इसके माध्यम से जब भी हमें कोई चीज़ बताई जाती है तो वो हमें अच्छे से समझ में आती है। आज मैं रिव्यू करूंगा प्रकाश अय्यर के द्वारा लिखी हुई किताब द हैबिट ऑफ विनिंग की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और मैं चैनल पे बुक रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो आप अगर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। मैं फ्लिपकार्ट पर स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से मुझे ये किताब दिखी। इसका कवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसी कारण से मैंने इसको परचेज़ कर लिया और इसका रेटिंग भी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं था, ये भी एक कारण था। मेरे पास जब आई तो मैंने नोटिस किया कि ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसी कारण से और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे अंदर जगा। फिर इसको पढ़ना मैंने स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ किया कि ये जो बुक है, मैंने एक किताब पहले पढ़ी थी रॉबिन शर्मा की, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, उस तरीके की, मतलब उसकी कॉपी नहीं है, उस तरीके की इन द सेंस कि वहाँ पे जैसे बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स में कुछ डीप फिलोसॉफीज़ को डिस्कस किया गया है, यहाँ पे भी सेम कुछ छोटे छोटे स्टोरीज़ के माध्यम से हमें डीप फिलोसॉफीज़ के बारे में बताया गया है। मेन डिफरेंस यही है कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई में स्टोरीज़ नहीं बताई गई है, वहाँ पे प्लेन फिलोसॉफी को बताया गया है और यहाँ पे स्टोरीज़ बताई गई है, कुछ रियल लाइफ और कुछ फिक्शंस। ये जो कहानियाँ यहाँ पे बताई गई है, इनमें से शायद किसी किसी को आपने सुना भी होगा। द हैबिट ऑफ विनिंग को जब आप पढ़ेंगे तो ये लग सकता है कि ये मैनेजमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए लिखा हुआ है, जैसे कि मैनेजर्स या फिर CEOs, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किताब सभी के लिए अच्छा है और सभी इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इस बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये किताब पब्लिश की गई है पेंगुइन पब्लिशर्स के द्वारा, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट पब्लिशर्स है। टोटल पेजेस है 248 और प्रिंटेड प्राइस है 299 रुपये। आपको यही 240-50 रुपये के आसपास मिल जाएगी। मुझे कितने को मिली थी याद नहीं है। जो ये फ्रंट कवर है बहुत ही अच्छा है, देखिए, मतलब ये जो एक ग्लो है, आपको ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैंने कहा, मेरे ख़रीदने का पहला रीज़न था यही फ्रंट कवर, क्योंकि मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये इतना मोटा लग रहा है क्योंकि इसका जो पेजेस है, ये जो पेजेस है ये भी मोटे मोटे हैं। चलिए अब भीतर जाते हैं और भीतर में जाके कुछ आपको चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ। तो पहले शुरुआत में ही एक कोट दिया गया है, जो कोट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। विनिंग इज़ अ हैबिट, अनफॉर्चुनेटली सो इज़ लूजिंग, विंस लोम्बार्डी। अब मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ, अगर कर रहा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। कंटेंट्स में पहले तो फॉरवर्ड है, जो कि R गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। फिर है इंट्रोडक्शन, फिर आता है विजन एंड गोल्स। अब यहाँ पे टोटल 11 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में फिलोसॉफीज़ के बारे में बताया गया है। और इस पार्ट में बताया गया है कि हमें क्यों एक गोल की ज़रूरत है और सक्सेस के लिए एक गोल कितना इम्पोर्टेंट है। हमारा विजन होना ज़रूरी है कि आगे क्या होगा, बिगर पिक्चर देखना होगा कि इससे फ्यूचर में कितना लाभ हो सकता है। इस पार्ट में मेरी जो फेवरेट स्टोरीज़ है वो है ब्रेकिंग स्टोन्स एंड बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स, डोंट चेंज योर रैबिट। मैं इन स्टोरीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको ज़रूर इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे हर एक पार्ट में कौन सी स्टोरीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई ये बताऊंगा। हालांकि इसके अंदर जो स्टोरीज़ है सभी ही अच्छी है, बट मेरी जो पर्सनल चॉइस है आपके साथ शेयर करूँगा। फिर नेक्स्ट है सेल्फ बिलीव। इस पार्ट में डिस्कस किया गया है कि सेल्फ बिलीफ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई लीडर के अंदर सेल्फ बिलीफ ही नहीं होगा तो उसकी टीम कैसे उसके ऊपर बिलीव करेगी। तो सेल्फ बिलीफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सक्सेस के लिए। यहाँ पे जो स्टोरीज़ है इनमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई ब्रेक योर मेंटल बैरियर, द रॉजर बैनिस्टर स्टोरी, एक्र्स ऑफ डायमंड। अब एक्र्स ऑफ डायमंड बहुत ही ज़्यादा एक फेमस स्टोरी है और शायद आपने सुना भी होगा। इस किताब के अंदर स्पोर्ट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको क्रिकेट के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि प्रकाश अय्यर एक क्रिकेट फ़ैन है। फिर आता है प्रिजर्वेंस का मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बने रहना। मैं अपना ही एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। मेरा जो चैनल है अभी 48 सब्सक्राइबर्स है और मैंने 39 वीडियोस अपलोड कर दिया है, ये 48 वीडियो होगा।
इस समय मैं अगर हार मान जाऊँ, 5 महीने हो चुके हैं, सिर्फ 48 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। यहाँ पे हार मानने का मेरे पास बहुत सारे रीज़न है, बट मैं अगर हार मान जाऊँ तो कभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, ये तो एकदम श्योर है। इसी कारण से मुझे प्रिजर्वेंस रखना पड़ेगा, मुझे परसिस्टेंस लाना पड़ेगा। इस समय मैं अगर वीडियोस ना डालूं तो मेरा चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। मैंने एक एनालिसिस किया है, एक चैनल को, एक अच्छे खासे चैनल को ग्रो करने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा और देखा कि कब उनका जो वीडियो है वो पीक में गया, तो मैंने ये गौर किया कि लगभग 1 साल लग जाते हैं। ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। इसका मतलब ये नहीं है 1 साल बाद मेरा चैनल 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में ऐसा ही होता है कि जो चैनल्स है 1 साल बाद ग्रो करते हैं। मैं अगर यहाँ पे 5 महीने में या फिर सोचिए 9 महीने में ही क्विट कर दूँ और इंतज़ार ही नहीं करूँ उस ब्यूटीफुल मोमेंट का, तो ये जो मैंने मेहनत की है उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। इसी कारण से परसिस्टेंस हमारे सक्सेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पार्ट में मेरी जो फेवरेट स्टोरीज़ है वो है मैं खेलेंगा, द मेकिंग ऑफ अ चैम्पियन कॉल्ड सचिन और द चाइनीज़ बैम्बू। फिर है विनर्स माइंडसेट। अब इस पार्ट में डिस्कस किया गया है कि हमें अपना एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा जो माइंडसेट है उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टोरीज़ है उनमें से मेरी फेवरेट है चेंजिंग माइंडसेट एंड द साइज 15 शर्ट, लुकिंग थ्रू आवर ओन ग्लास विंडो। फिर जो पार्ट आता है वो है गिविंग। जब हम किसी को देंगे तो हमारे पास उससे ज़्यादा वापस चला आएगा। हमें पाने के लिए पहले देना पड़ेगा। यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। हम अगर कुछ चीज़ करना चाहते हैं, कुछ एक सर्टेन लेवल पे अचीव करना चाहते हैं, तो हम किसी को छोटा बना के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम उसको हेल्प करेंगे तो वो भी हमें हेल्प करेगा, तो प्रकृति हमें हेल्प करेगी, तो भगवान हमें हेल्प करेंगे। अब शायद आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कुछ कौन आर्टिस्ट तो लाखों रुपए कमा लेते हैं, तो वो कैसे होता है? वो तो लोगों को लूटते हैं। अब वो जो पैसे है वो उन्हें शांति कभी नहीं देता। वो जानते हैं कि मैंने जो ये पैसे कमाए हैं ये गलत तरीके से कमाए हैं, और इसी कारण से वो मेंटली कभी भी सुखी नहीं बन पाते। हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि सही तरीके से आगे बढ़े और लोगों को दे के आगे बढ़े, ना कि लोगों से लेके। और इस पार्ट में मेरी फेवरेट स्टोरीज़ है द लॉन्ग स्पून एंड शॉर्ट ऑफ लाइफ, गांधी एंड द वन शू सिंड्रोम। फिर आता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के अलावा कभी भी सक्सेसफुल होना संभव नहीं है। आप शायद एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमें तो ये फाइनेंशियल गुरु ने ये कहा, हमें तो इन्होंने ये कहा कि स्मार्ट वर्क के अलावा सक्सेसफुल होना बिल्कुल भी इलॉजिकल है और स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन पे भी वो वीडियो दे दूंगा। उस वीडियो पे मैंने ये क्लियरली बताया है कि कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही आपके जीवन में क्रिटिकल रोल्स निभाती है। हार्ड वर्क के अलावा कभी भी सक्सेसफुल होना संभव नहीं है। इस पार्ट के अंदर मेरी जो फेवरेट स्टोरीज है वो है लर्निंग टू फ्लाई लेसन्स फ्रॉम ए बटरफ्लाई। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है द विनर्स वे। इस पार्ट के अंदर कुछ डिफरेंट फिलोसॉफीज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे एक विनर का एटीट्यूड रहता है, कैसे वो पीयर प्रेशर के कारण से कोई काम नहीं करते, जो काम सही होता है वही काम करता है, और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा जा सकता है। कभी भी विनर्स जो कॉर्न आर्टिस्ट है उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि स्कॉर्पियन हमेशा फ्रॉग को खा जाएगी। अब ये मैंने क्या कहा, इसको समझने के लिए आपको स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट फिलोसॉफीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और आप जब इस पार्ट को पढ़ेंगे तो मैं श्योर हूँ कि मज़ा आएगा। इस पार्ट के अंदर मेरी जो फेवरेट स्टोरीज है वो है गोलकीपर्स एंड द एक्शन बायस, द फ्रॉग एंड द स्कॉर्पियन ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग जो है ये ब्रेन ट्रेसी की एक किताब है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ईट दैट फ्रॉग क्या है, मतलब ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है ये क्या है और आपके जीवन में ये कैसे लाभजनक हो सकती है। मैंने ईट दैट फ्रॉग अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन ये प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर एक बहुत ही अच्छी किताब है ब्रेन ट्रेसी की। फिर जो पार्ट है वो है विनिंग विथ थीम्स।
यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले है, जो फ्रंट लाइनर्स है, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि वही हमेशा वार पहले सहते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने ऊपर को देखते हैं, हमारे ऊपर वाले जो है उनको देखते हैं, हमारे बॉसेस को देखते हैं, लेकिन जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको हम कभी भी नहीं देखते, उनका हम कभी भी नाम याद नहीं रखते। जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, टॉप मैनेजमेंट के लोग या फिर टॉप बायर्स, उनके ही नाम हमेशा हम याद रखते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो फ्रंट लाइनर्स है, उनको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पार्ट में जो मेरी फेवरेट स्टोरीज़ है वो है फ्लैट टायर लीडरशिप, कैचिंग फिश विद स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, द दाही हंडी वे। द दाही हंडी वे आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर जो पार्ट है वो है अदर पीपल। आप अगर एक CEO है या फिर मैनेजर है, तो आपको हमेशा जो अदर पीपल है, यानी कि जो डिलीवरी बॉय है या फिर जो जनरेटर है, उनका भी सम्मान ज़रूर करना पड़ेगा। और इस पार्ट में यही डिस्कस किया गया है। वो भी हमारे सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल निभाते हैं, भले ही ये हमें ना लगे। अब मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए आप एक प्लेन में है और उस प्लेन में भगवान ना चाहे कुछ खराबी आ जाए, वहाँ से आपको जंप करना पड़े, जो पैराशूट आपने लिया है वो ठीक से पैक नहीं किया गया है, तो जो पैराशूट को पैक करते हैं उनका भी बहुत बड़ा एक रोल आता है, क्योंकि उनके हाथ में होता है कि कौन बचेगा कौन मरेगा। ऐसी ही एक स्टोरी इस किताब के अंदर भी है और उस स्टोरी को पढ़ के आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इस पार्ट में मुझे जो कहानियाँ पसंद आई वो है द 21 पीपल ऑन ए फुटबॉल फील्ड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द चेयरमैन्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फाइंडिंग बैलेंस। इस पार्ट के अंदर बताया गया है कि कैसे हमको हमेशा बैलेंस ढूंढना है, हमें हमेशा हमारा जो गोल है उसको सेट रखना है। एक स्टोरी है यहाँ पे, इनफ डू यू हैव इट। ये स्टोरी बहुत ही आपको इंस्पायर करेगी। और पिग एंड द अदर गेम्स पीपल प्ले, ये जो दो स्टोरी है आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी। इनफ में कहा गया है कि कैसे इनफ ज़रूरी है, आपका एक इनफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे आप कमाते ही जा रहे होंगे, ट्रिलियनर हो गए और शायद फर्स्ट ट्रिलियनर भी हो गए, लेकिन कब वो इनफ पॉइंट आएगा, ये आपको सेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसमें जब ग्रीड चला आता है तो ही इंसान बुरा बन जाता है। आपको एक अपना इनफ सेट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट में जाके मैं संतुष्ट हूँ, इसके बाद जो आए वो अच्छा है और अगर नहीं आए तो भी अच्छा है, क्योंकि मेरा जो गोल है वो फुलफिल हो चुका है। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है। फिर है पिग एंड द अदर गेम्स पीपल प्ले। पिग एक गेम है, पढ़िए इस किताब को और आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मेरी जो फेवरेट है ये दोनों तो है, और एक है द पेप्सिको चीफ एंड द कॉल फ्रॉम कोला, ये भी बहुत ही अच्छा एक स्टोरी है। फिर और भी स्टोरीज़ है, जैसे कि स्मेलिंग द कॉफ़ी व्हाट्स बेटर देन विनिंग ए गोल्ड मेडल, ये भी बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। वर्किंग लाइफ बैलेंस एंड वह ब्रदर्स, इस स्टोरी के अंदर बताया गया है कि कैसे एक चीज़ को पाने के लिए हमें एक चीज़ को खोना पड़ेगा। इस पार्ट को पढ़िए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट फिलोसॉफी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है टेक एक्शन। कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं, कोई भी किताब जब हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद अगर कोई एक्शन हम ना करें तो पूरा बेकार है। मैंने ये 248 पेजेस की बुक पढ़ी है। इस किताब को पढ़ के अगर मैं 2 से 3 चीज़ें नहीं सीखूं, उनको मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करूं, तो लगभग मुझे 5 घंटे लग गए इसको पढ़ने में। 5 या फिर 6 घंटे मैंने काउंट नहीं किया है, तो लगभग वैसा ही लगेगा। अब मेरे जीवन का वो जो 5 या फिर 6 घंटे वो चला गया और पूरा बेकार गया, अगर मैं इससे कुछ अच्छा नहीं लूँ तो। टेक एक्शन पार्ट में यही बताया गया है कि जब भी हम कोई काम को सीखे तो हमें एक्शन लेना है। और इस पार्ट में मेरी जो फेवरेट स्टोरीज़ है वो है ऑफ वेकअप कॉल्स एंड स्नूज बटन्स, द सेकेंड बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज़। अब अगर मैं इस किताब को रेटिंग दूँ 10 में से तो दूंगा 8।
राइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं इस बुक को सजेस्ट करूँगा सभी के लिए ही, लेकिन जो एकदम बिगिनर रीडर्स है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप का लेवल जब अप होएगा, मतलब थोड़ा सा आप जब बिगिनर में ही हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे, यानी कि अपर बिगिनर कह सकते हैं, तो ये किताब पढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े वर्ड्स है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज प्रयोग किया गया। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं जो एकदम पहला उनका किताब है उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। ये जो बुक है ये एकदम पैक्ड है, इसके अंदर बहुत सारे फिलोसॉफीज़ है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। इसी कारण से शायद एक बार पढ़ के इसको उद्धार करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आपने 4-5 किताबें नहीं पढ़ी होगी तो पहले 4-5 किताबें पढ़िए, फिर इस बुक को पढ़िए, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मेरे मुताबिक है। अब ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये जो बुक है इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर खरीदना चाहते हो तो उस लिंक से खरीद सकते हैं, वो एक एफिलिएट लिंक होगा। तो जब आप उस लिंक से खरीदेंगे तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, बट आपको कोई भी नुकसान नहीं है। उस लिंक से जब आप जाएंगे तो पैसे ज़्यादा या फिर कम कुछ ऐसा केस नहीं है, जैसे पैसे आपको लगते हैं वैसे ही लगेंगे। तो आज के लिए यही था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।